हरिओम। आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है कोरल ड्रॉ में इमेज मैनिपुलेशन कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या है, पहले कुछ इमेजेस को इंपोर्ट करता हूँ। इधर एम्प्टी स्पेस पे माउस राइट क्लिक करो, पर राइट क्लिक करके इंपोर्ट बोलता हूँ। सो अभी देखो इसमें क्या है, कुछ इमेजेस को ऐसे कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे सिलेक्ट किया मैंने। अभी इसको इंपोर्ट करता हूँ, इधर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करता हूँ। तो देखो अभी ऐसे कुछ इमेजेस आ गए। अभी इस इमेज को क्या है थोड़ा ऐसे बड़ा कर लेता हूँ। अभी देखो ये इस इमेज को शिफ्ट पेज अप करता हूँ तो ये ऊपर की तरफ आ गया। सो अभी देखो इसके लिए कुछ बैकग्राउंड है, यानी एक वाइट बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड को पहले रिमूव करना है मुझे। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, पहले इसको सिलेक्ट रखते हुए बिटमैप में आता हूँ। बिटमैप में आके आपको क्या करना है, इधर आउटलाइन ट्रेस करके है, इसके अंदर क्या है क्लिप आर्ट करके है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अभी देखो ये क्या है, इधर आपको प्रीव्यू आ गया। अभी जो डिफ़ॉल्ट में है उतना ही रीडिंग रखा है मैंने। सो अभी इसको क्या है, अभी देखो ये क्या है रिमूव बैकग्राउंड कलर करके है, इसको एक्टिव रखा है। सो अभी इसको ओके बोल देता हूँ। तो देखो अभी इसको क्या है थोड़ा ऐसे साइड में लेता हूँ। तो देखो अभी ये बैकग्राउंड क्या है ऐसे रिमूव हुआ है। सो लेकिन अभी देखो इधर क्या है नंबर ऑफ स्टेप्स जैसा लग रहा है आपको। सो अभी इसका मुझे क्या है एक आउटलाइन क्रिएट करना है। इसको थोड़ा साइड में लेता हूँ। इसको एक बार आप क्या करो, कंट्रोल यू प्रेस करो तो ये अनग्रुप होता है। अनग्रुप करने के बाद अभी देखो ये सब सिलेक्टेड है। इसको आपको क्या करना है, क्रिएट बाउंड्री करना है। तो क्या होता है एक आउटलाइन क्रिएट हो जाता है। सो अभी इसको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ मैं। अभी इस इमेज को क्या है, इसके अंदर मुझे पावर क्लिप करना है। माउस राइट क्लिक से ऐसे होल्ड करके ड्रैग करता हूँ। जैसे इस शेप के अंदर आने के बाद क्लिक को छोड़ देता हूँ। अभी इधर क्या है पावर क्लिप इनसाइड है तो इसके अंदर आ गया। अभी इसको मुझे सेट करना है। अभी कंट्रोल को होल्ड करते हुए अंदर की तरफ क्लिक करना है। क्लिक करके इसको आप क्या करो, ऐसे मूवमेंट करके इसको आपको ठीक से ऐसे सेट करना है। अभी देखो इसको क्या है कंट्रोल को होल्ड करते हुए बाहर की तरफ क्लिक करता हूँ तो ये क्या है ऐसे ये फिनिश हो गया। अभी इस आउटलाइन को मुझे रिमूव करना है। इधर क्रॉस मार्क पे राइट क्लिक करके सेट आउटलाइन कलर बोलता हूँ। अभी देखो इसको क्या है यहाँ पे लेता हूँ। तो देखो अभी इसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ है। अभी इसको क्या है थोड़ा एंगल लेता हूँ, ऐसे रोटेट कर लेता हूँ और इसको क्या है थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा किया मैंने। सो इतना करने के बाद अभी इसको मुझे क्या करना है, एक शैडो क्रिएट करना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इधर शैडो टूल में आता हूँ। आके इधर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करो आप। सो ड्रैग करता हूँ तो देखो अभी ऐसे एक शैडो आ गया अभी। सो अभी इसका जो ओपेसिटी है इसको इंक्रीज करता हूँ। समझो अभी इसको एक 75 रखता हूँ और इसका जो स्प्रे है इसको एक 10 रखता हूँ, यानी जो फेदरिंग है इसको 10 रखा है मैंने। सो इतना करने के बाद अभी देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक हार्ट शेप को क्रिएट करना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इधर एक रेक्टेंगल टूल लेके एक रेक्टेंगल लेता हूँ। लेके इसको अभी क्या करता हूँ, एक साइज़ क्या है इसको एक 50/75 रखता हूँ। 50 विड्थ रखा है और 75 इसका हाइट रखा है मैंने। अभी इसको क्या है 45 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ। इसको कॉपी पेस्ट करके इसको मिरर कर लेता हूँ, मिरर हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ। सो इतना करने के बाद इस नोड को होल्ड करके यहाँ पे लाता हूँ। जैसे स्नैप होता है तभी आपको क्लिक छोड़ना है। अभी आपको क्या करना है, शेप टूल लेना है, लेके इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। शिफ्ट को होल्ड करते हुए इस पॉइंट को भी सिलेक्ट किया मैंने। इसको ड्रैग करता हूँ तो ये आर्क बन गया। इसी तरह इधर भी आपको करना है, इस पॉइंट को और शिफ्ट को होल्ड करते हुए इसको सिलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करता हूँ। अभी इन दोनों को सिलेक्ट करके क्या है वेल्ड कर लेता हूँ। तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। ये समझ में आ रहा है आपको। अभी इसको क्या है यहाँ पे लेके आता हूँ। सो इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ मैं। थोड़ा इंक्रीज़ किया मैंने। अभी देखो इसके अंदर मुझे क्या है कि इनर शैडो क्रिएट करना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शैडो टूल में आता हूँ। आके इधर क्लिक करके इसे ड्रैग करो आप। ड्रैग करने के बाद देखो अभी ये क्या है, इसको एक शैडो आता है। अभी इसको देखो इधर क्या है आपको ड्रॉप शैडो करके है, इधर क्या है इनर शैडो करके है। इसको क्लिक करता हूँ मैं। तो देखो अभी ये जो हार्ट शेप है इसके अंदर एक शैडो आ गया। इसका ओपेसिटी क्या है 100% रखा है मैंने। अभी देखो ये अंदर की तरफ गया है वैसा आपको लग रहा है। सो अभी इसका जो फेदर है इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी 15 है तो अभी इसको एक 20 रखता हूँ। अभी देखो ये जो बैकग्राउंड है इस बैकग्राउंड को अंदर की तरफ भी लेना है मुझे। तो इसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। कॉपी पेस्ट करके आपको क्या करना है, इसको इस शेप के अंदर मुझे पावर क्लिप करना है। अभी देखो माउस को क्या है इसे राइट क्लिक से होल्ड करके इस इमेज को इधर शेप के अंदर ड्रैग करता हूँ। जैसे इसके अंदर आता है क्लिक को छोड़ देता हूँ। अभी पावर क्लिप इंसर्ट करता हूँ तो देखो इसके अंदर आ गया अभी ये।
सो ये समझ में आ रहा है आपको। इसको अभी ठीक से सेट करना है तो आपको क्या करना है, इसमें एडिट करना है। कंट्रोल को होल्ड करते हुए अंदर की तरफ क्लिक करो आप, तो देखो अभी ये क्या है, इस साइड में लेता हूँ। अभी इसको आपको क्या करना है, इस नोड को होल्ड करके इस नोड पे लाना है। जैसे इधर स्नैप होता है क्लिक को छोड़ देना है। अभी इसको आप क्या करो, कंट्रोल को होल्ड करते हुए बाहर की तरफ क्लिक करो, तो देखो अभी ऐसे ये फिनिश हो गया। इसी तरह क्या है, अगर आप चाहे तो इसके अंदर इमेज भी प्लेस कर सकते हैं। अभी देखो इस इमेज को लेता हूँ, माउस राइट क्लिक से ऐसे होल्ड करके ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करके इसके अंदर छोड़ देता हूँ, पावर क्लिप इनसाइड बोलता हूँ, तो देखो अभी इसके अंदर आ गया। अभी इसको एडिट करना है तो एक बार आपको क्या करना है, कंट्रोल को होल्ड करते हुए अंदर की तरफ क्लिक करना है। क्लिक करके इसको आपको क्या करना है, थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ लेता हूँ। अगर आप चाहे तो इसको छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर सकते हैं। सो अभी इसको देखो यहाँ पे इतना लेता हूँ मैं, इतना लेके इसको आपको क्या करना है, कंट्रोल को होल्ड करते हुए बाहर की तरफ क्लिक करना है, तो देखो अभी ऐसा आ गया। अगर इस इमेज को आपको और थोड़ा लाइट करना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल को होल्ड करते हुए अंदर की तरफ क्लिक करो आप। अभी इस इमेज को सिलेक्ट रखते हुए ट्रांसपेरेंसी टूल में आता हूँ। ट्रांसपेरेंसी में आने के बाद आपको क्या करना है, इधर क्या है, यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी करके ट्रांसपेरेंट किया मैंने। सो इतना करने के बाद कंट्रोल को होल्ड करते हुए बाहर की तरफ क्लिक करता हूँ, तो देखो ये इमेज क्या है, ऐसे लाइट हो गया अभी। सो इस तरह क्या है, कौन सा भी इमेज को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर ये करते वक्त आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।